हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 विषय ITS का रियल पेपर देखने वाले हैं। यदि आप इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 अंक 100% गारंटी के साथ ला सकते हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक 17 इंच का यहाँ पर स्क्रीन से प्रयोक्ता के बीच की दूरी लगभग होती है। तो कितनी होती है? 60 से 65 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जो दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का। यहाँ पर जो माउस होता है, माउस में हम किस हाथ का प्रयोग करते हैं? बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्न में से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? कि लंबे समय तक की को दबाकर रखना चाहिए, यह सही नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 4 है, निम्न में से किसे माउस के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट क्लिक करना इस प्रकार से यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मिडिल क्लिक करना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, ग्रामर की जांच करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? तो यहाँ पर जो टूल मेनू होता है उसमें हमें ग्रामर की जांच करने के लिए इस मेनू में जाना होता है। तो टूल मेनू इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 है, कौन सा मेन इम्प्रेस विंडो का भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो लाइट पेन होता है वह मेन इम्प्रेस विंडो का भाग नहीं होता, इसका उत्तर होगा। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं और इनके उत्तर भी दिए गए हैं। पहला खाली स्थान है कि सभी प्रोजेक्ट में पहली स्लाइड होनी आवश्यक है। तो शीर्षक फ्लाइट होता है इसका राइट आंसर। दूसरा है यहाँ पर पहला यह हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि सेल D6 में बदलने का फार्मूला है। तो इस प्रकार से फार्मूला होता है बराबर MIN और C1 और यहाँ पर .C5, इस प्रकार से पीछे आंसर लिखा गया है। तीसरा खाली स्थान है, फॉर्मेटिंग टूल बार में खाली स्थान के लिए विभिन्न ऑप्शन होते हैं। तो किसके होते हैं? डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के ऑप्शन होते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। चौथा खाली स्थान है, टाइपिंग गति को किससे नापते हैं? तो शब्द प्रति मिनट से नापते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। पीछे इसका उत्तर लिखा गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। यह प्रश्न जो है सिलेक्ट किए गए हर एक ज़िले में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, टेबल ड्राइंग में माउस पॉइंटर का आकार का होता है। तो यहाँ पर ब्लैक पॉइंटिंग एरो के आकार का होता है, इसका आंसर होगा। इसके बाद 6वां खाली स्थान है, कैलकुलेटर चार्ट में अच्छे होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 अच्छे होते हैं, यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 7 पूछे गए हैं। पहला है यहाँ पर कि स्लाइड का क्रम स्लाइड पेन में नहीं बदला जा सकता, यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, कीबोर्ड पर 2 एरो की होती हैं, तो यह असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, माउस में स्क्रॉल के द्वारा डबल क्लिक किया जाता है, तो यह कथन असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट रूप में पेज साइज A4 होता है, तो यह कथन आपका सत्य होगा। 5वां प्रश्न है, यूजर के द्वारा स्लाइड मास्टर बनाया जा सकता है, तो यह कथन भी सत्य होगा। 6वां प्रश्न है, कैप्स लॉक के लिए टॉगल की होती है, तो यह भी सत्य होगा। तो इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, IES का फुल फॉर्म होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस होता है, इस प्रकार से। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है सूचना का निर्माण, प्रबंध और भंडारण करना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसके बाद कैट का फुल फॉर्म लिखिए। तो क्या होता है कैट का फुल फॉर्म? इस प्रकार से होता है कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी मशीन। कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी
मशीन। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 1 मिनट की अवधि में शब्दों को टाइप करने की संख्या क्या कहलाती है? तो WPM कहलाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A होता है। इसके बाद 2-2 अंक के, 3-3 अंक के और 5 अंक के और 7-7 अंक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस प्रकार से है। प्रश्न 5 है, IT और ITS शब्द से क्या आशय है? लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, IT BPM उद्योग में मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? कोई 2 लिखिए। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से पूछा गया है, दैनिक जीवन में IT के उपयोग का उदाहरण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, भारत सरकार की कोई 3 वेबसाइटों के नाम लिखिए जो IT सक्षम सेवाएं देती हैं। इसके बाद प्रश्न 7 है इस प्रकार से, प्रेजेंटेशन के उपयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं? लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो आपको स्कूल के द्वारा पुस्तक मिली है उनमें मिल जाएंगी। तो आप पुस्तक से इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, या फिर आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर आंसर दिए गए हैं कि IT और ITS शब्द से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है, दैनिक जीवन में IT के उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट में, सेल फोन में, कंप्यूटर में, सर्किट में और कृत्रिम होशियारी में। इस प्रकार से आप इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न 7 इस प्रकार से पूछा गया, प्रेजेंटेशन के उपयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं? लिखिए कोई 2। इसके अथवा में पूछा गया, प्रेजेंटेशन बनाते वक्त सभी मल्टीमीडिया सामग्री की लिस्ट तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। इसका उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 8, वर्कशीट और स्प्रेडशीट में अंतर लिखिए। कोई 2 अंतर। इसके अथवा का क्वेश्चन है, नई स्प्रेडशीट बनाने के चरण को लिखिए। तो इनको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से अंतर दिया गया है, स्प्रेडशीट और वर्कशीट में अंतर। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तर हो जाएगा, या फिर आप इसको बुक से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, बुक में और अच्छे से दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इसकी अवधारणा लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के शब्दों में कैसे गिना जाता है या शब्दों को कैसे गिना जाता है? तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद थोड़ा सा और दिया गया, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, किसी भी डॉक्यूमेंट के शब्दों को कैसे गिना जाता है? प्रश्न 10 है, होम की और गाइड की के बीच के अंतर स्पष्ट कीजिए। इसकी अथवा का क्वेश्चन है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के योगदान का भूमिका लिखिए या योगदान या भूमिका लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, टाइपिंग की गणना कैसे की जाती है? उनके प्रकारों को लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स का महत्व दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आप उपकरण ठीक के सेट कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद और भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, होम की और गाइड की के बीच के अंतर स्पष्ट कीजिए। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 11 है, टाइपिंग की गणना कैसे की जाती है? उनके प्रकारों को लिखिए। तो इनको भी आपको तैयार करना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, स्पेशल कैरेक्टर किसे कहते हैं तथा इन्हें डॉक्यूमेंट्स में कैसे इंसर्ट किया जा सकता है?
प्रश्न क्रमांक 12 है राइट जी यूआई के मेन्यू क्या होते हैं, लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में फार्मूले कैसे वर्क करते हैं, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है नई स्प्रेडशीट बनाने की विधि, लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इंटरफेस GUI क्या है, इसका आंसर दिया गया है तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है नई स्प्रेडशीट बनाने की विधि, लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है एक एक्टिव सेल क्या होता है तथा इसकी सामग्री को डिलीट कैसे किया जाता है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है किन्हीं 5 शॉर्टकट की के नाम लिखिए तथा उसके उपयोग लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। स्प्रेडशीट यहाँ पर खोलें, इस प्रकार से इसके उपयोग दिए गए हैं, इनको आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में फिर से पर कंपनी का नाम कैसे ऐड करेंगे, लिखिए। इसके अथवा का है कि प्रेजेंटेशन के 5 व्यू के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है माउस के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, लिखिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है हेडर फुटर में उपलब्ध फील्ड के क्या क्या उपयोग हैं, लिखिए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।